आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है ये, और यहाँ पर भी एक आंदोलन चल रहा है। दिखाते हैं उसका स्थिति। आप देख सकते हो ये प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का मामला लगता है। पीएचडी एडमिशन में रेट एग्जेम्प्टेड की सीटों को लेकर, और यहाँ पे धरनारत हैं सब। नमस्ते, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम कुणाल गुप्ता है। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है। मैं अभी पीएचडी के लिए अभ्यर्थी हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व और संस्कृति। क्या प्रॉब्लम आया जो आपको यहाँ बैठना पड़ा? प्रॉब्लम ये है भैया कि जो पीएचडी एडमिशन में कुल 43 सीटें जो है आई थी, उसमें 22 सीटें नेट रेट एग्जेम्प्टेड में थी जेआरएफ के लिए, और 21 सीटें रेट में थी। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, तो रेट एग्जेम्प्टेड में 5 सीटें खाली हैं। तो उसको भरने के लिए 4 तारीख को यूजीसी का गाइडलाइन आया था, फिर 9 तारीख को 4 अप्रैल को ठीक है, और 9 तारीख को हमारे विश्वविद्यालय का भी गाइडलाइन आया था कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जिस कैटेगरी में सीटें खाली हैं उसको रेट कैटेगरी में उसी रेट वाले कैटेगरी में उसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भरा जाए। लेकिन 9 तारीख से लेके आज जो है 20 तारीख हो गया, अभी तक जो हम लोगों को लिंक नहीं आया है। तो इसमें जो देरी हो रहा है, और विभाग में आप किस कौन नंबर पर हैं? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। और कितनी सीटें हैं? 4 सीट टोटल 5 है। 3 ओबीसी की हैं, 2 एससी की। 2 एससी की। अच्छा, वो 2 एससी वालों को लिंक आ गया? नहीं, उनका लिंक अभी नहीं। उनका भी नहीं आया, आप लोगों का भी नहीं आया? हमारा भी नहीं आया। अच्छा, तो ये आप लोगों ने तो कई लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग बताए होंगे कि सर कब होगा कब नहीं, तो क्या जवाब मिला? सर, हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर एडमिशन कमेटी को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, संकाय प्रमुख, डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक, सबके पास हम लोगों सबका ये कहना है कि वो प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई है, और उसी प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट में जो जनरल के 2 विद्यार्थी हैं उनको ओबीसी की सीट जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। और जो संवैधानिक हमारा अधिकार है 27% आरक्षण का, उसमें जो 22 और 21 में 6-6 सीटें बटी हुई थी। तो रेट कैटेगरी में 6 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है, और रेट एग्जेम्प्टेड में 3 अभ्यर्थियों का अभी ओबीसी कैटेगरी में सीटें खाली हैं। अगर ये 3 सीटें नहीं भरी जाएंगी तो 43 का जो 27% 12 होता है, तो केवल अभी तक 9 ही है। तो वो कह रहे हैं केवल हम 1 सीट देंगे, जो सीधे आके 17 या 20% हो जाता है। ओबीसी को 1 सीट देंगे? 1 सीट, 3 में से 1 सीट, 2 सीट वो कह रहे हैं वो जनरल को देंगे। क्यों, घर की खेती है क्या? मतलब ये सीटें जो हैं अपने से पैदा क्यों हो रही हैं? जी, इसीलिए इसी बात को लेकर तो हम लोग धरने पे बैठे हैं कि आखिर वो संविधान को भी नहीं मान रहे, यूजीसी की गाइडलाइन को भी नहीं मान रहे। आप बाबू बताओ जरा सा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण कुमार है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। और मेरी भी पढ़ाई यूजी पीजी सब यहीं से हुई है। और ये जो कुल 43 सीटें हैं, इनको ये लोग आधे आधे में बांट के फिर आरक्षण लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। और आरक्षण जो है वो कुल सीटों पे लगना चाहिए। और टोटल जो 12 ओबीसी की। आप किस कैटेगरी में हो? मैं भी ओबीसी में ही हूँ। ओबीसी में हो, और एक लोग हैं? और एक लोग, ठीक है, जो तीनों दावेदार हैं। ठीक है, अभी तक जब से आप लोग कब से बैठे हो? हम लोग कल से बैठे हुए हैं। कल से बैठे हैं, तो अभी तक कोई प्रशासनिक महकमा या शैक्षिक महकमा आया जो यहाँ पे आप लोगों से मिला और आश्वासन कुछ दिया? नहीं, आश्वासन तो कोई नहीं दिया। परीक्षा नियंता आए थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी बात लिख के दीजिए, हम आगे तक पहुँचा देंगे। और बाकी वो भी यही कहे थे कि जो पहले से होता आया है कि ओबीसी की सीटें खाली हैं तो वो जनरल को दे दी जाती है। जबकि हमारा ये कहना है कि जब पूरा निर्देश और ओबीसी के विद्यार्थी हम लोग हैं, वेटिंग लिस्ट में 3 लोग हैं, तो हम लोगों का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? अगर ओबीसी के विद्यार्थी नहीं होते तब एक अलग बात होती। एक अलग बात होती। वेटिंग लिस्ट भी तो इन्होंने ही बनाया है कि कोई और बनाया है? ऐसा तो है नहीं, इन्होंने ही बनाया है। तो वेटिंग लिस्ट बनाना ही नहीं था। ठीक है, चलिए, आप लोग सफल हों, लेकिन आप लोग लगे रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।